कभी भी अपनी हार मानने से पहले एक आखिरी प्रयास ज़रूर कर लेना, क्योंकि उस समय आपके प्रयास के साथ-साथ आपका अनुभव भी आपका साथ देगा और आप निश्चित ही सफल होंगे। हेलो, नमस्कार, राधे कृष्णा, कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है पढ़ाई? मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ रहे होंगे। अभी 3:15 के करीब हो रहा है, मैं नहाकर आ गई हूँ और पूजा की तैयारी कर रही हूँ। उसके बाद थोड़ी-सी चाय बनाऊँगी और पढ़ने बैठ जाऊँगी। ये मैं कटिंग कर रही हूँ कैलेंडर की, क्योंकि दिन धीरे-धीरे घटते जा रहे हैं, वो बहुत ही कम दिन बच रहे हैं। तो मैं सामने रखूँगी और इससे पता रहेगा कि कितने दिन बच रहे हैं, क्योंकि हमारे दिन जो घट रहे हैं, टारगेट जो बहुत ज़्यादा हैं अभी, समझ में नहीं आ रहा है हम कैसे पूरा करेंगे। और हाँ, और ब्लॉग आज 3 डेज़ के बाद आ रहा है, क्योंकि ये जो कुंभ है ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। बेटे की ऑनलाइन क्लास चल रही है इस कुंभ की वजह से, क्योंकि बाहर इतनी भीड़ है तो स्कूल नहीं खुल रहे हैं। और अब मेरे यहाँ जो रिश्तेदार जब आ जाते हैं तो ना बच्चे की पढ़ाई हो पा रही है और ना ही मेरी पढ़ाई हो रही है, ना ही ब्लॉग बन रहे हैं। तो समझ में नहीं आ रहा है कब कुंभ खत्म होगा। और निधि, आपने जो मैसेज किया था लाइव स्टडी करिए, तो मेरे साथ ये समस्या थी कि मेरे यहाँ कुछ लोग आए हुए थे, तो मेरे यहाँ 2 ही रूम हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है जब कोई आ जाता है। तो जब कोई नहीं रहता है तो वैसे भी मैं कर लेती हूँ लाइव स्टडी, तो सॉरी आपको। और अभी मैं आती हूँ टॉपिक पे। आज हो गई है 18 और मेरा जो टारगेट था ज्योग्राफी ख़त्म करने का, वो 20 था। तो ना मेरी अभी पॉलिटी पूरी हो पा रही है, ना मेरी अभी ज्योग्राफी ख़त्म हो पा रही है, और 21 से एनवायरनमेंट शुरू होना था। तो अभी क्या करना है समझ नहीं आ रहा है। तो मैंने यही सोचा है कि सब्जेक्ट को लेते हुए चलना है, कोई भी सब्जेक्ट छोड़ूँगी नहीं, भले ही जो जो 2 घंटे लिखे थे या 1.5 घंटे लिखे थे उनको 1-1 घंटा दूँगी, करूँगी। तो ज्योग्राफी के साथ अभी पर्यावरण और पॉलिटी भी चलाऊँगी, क्योंकि जब हाउसवाइफ के साथ यही तो प्रॉब्लम है कि हम टारगेट बना लेते हैं, लेकिन बीच में जब दिक्कत आ जाती है, कभी बेटा बीमार हो गया या कभी कोई आ गया या कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो हमारे टारगेट वहीं के वहीं रह जाते हैं। हमारा अचानक से इतना ज़्यादा रूटीन खराब हो जाता है, समझ में नहीं आता। तो चलो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी तो समय है। तो मैंने वही सोचा है कि नया टारगेट बनाने से अच्छा है कि उसी पे वर्क किया जाए। मैं आपको भी ये सलाह दूँगी कि जो आपने टारगेट एक बार बना लिया है, टिके उसी पे रहें, क्योंकि आपने जो भी बनाया था वो आपने सोच समझ के बनाया होगा कि कब क्या करना है। तो अभी उस पे ही टिकना है, भले ही 1-1 घंटा ही सब्जेक्ट पे देना है, लेकिन अपने टारगेट पे टिका रहना है। और अभी मैं पीवाईक्यू लगा रही हूँ ज्योग्राफी के मैप वाले, तो ये काम आप भी करिएगा कि हैंडी मैप ले लीजिए। और जब भी आप मैप वाला कोई काम पढ़ रहे हैं, चाहे वो एनवायरनमेंट है, चाहे वो ज्योग्राफी है या कोई भी चीज़ है, तो करंट की ही कोई चीज़ है, वर्ल्ड की कोई, तो आप मैप देखते चलें। उससे क्या होती है कि पिक्चर क्लियर हो जाती है। और जब भी आप फ्री समय रहे तो उन मैप को देखते रहिए, इससे आपको वो पूरी चीज़ याद आ जाती है। अभी मैंने थोड़ी-सी जगह चेंज की थी, क्योंकि 3 बजे से मैं पढ़ रही थी, तो बोरिंग महसूस हो रहा था, क्योंकि 2 दिन की पढ़ाई ब्रेक हो गई थी मेरी। तो अभी मैं जगह चेंज करके फिर वापस अपनी जगह पे आ गई हूँ और अब पढ़ाई ब्रेक करूँगी, बेटे को जगाऊँगी, क्योंकि उसकी 7:30 बजे क्लास आने लग गई है और इतनी ज़्यादा 7:30 पे उसकी क्लास आ जाती है और 2 बजे तक। सोचिए बच्चों का क्या हाल होगा कि इतनी देर-देर तक आईपैड या मोबाइल के सामने जो बच्चे क्लास कर रहे हैं, उनको चश्मा नहीं लगेगा तो क्या होगा? समझ में नहीं आ रहा है कि देखिए कोरोना टाइम से बच्चे इतने ज़्यादा कमज़ोर वैसे भी हो चुके हैं, और ये मोबाइल की दुनिया ही अजीब है। अभी मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ, खाना बनाऊँगी और उसके बाद बच्चे को देखना होता है, समझाना होता है, क्योंकि अभी क्लास में सारा रिवीजन वर्क चल रहा है। तो उसका सारा रिवीजन वर्क समझा के मैं 2 बजे बैठी हूँ, जब उसकी क्लास खत्म हो गई तो अब मैं पढ़ाई करने बैठी हूँ। तो अभी मैं पढ़ रही हूँ पॉलिटी। पॉलिटी पढ़ने के बाद अभी मैं देखिए आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि आप मेरी वाईटी फैमिली हैं, तो आपके साथ सब कुछ ऑनेस्टी से ही शेयर करूँगी। बैकग्राउंड की नॉइज़ थोड़ा-सा इग्नोर करिएगा, क्योंकि हेलीकॉप्टर वगैरह यहाँ आते हैं, उतरते रहते हैं, तो आवाज़ ये आ रही है। अभी मैंने जो सीसेट है उसको बिल्कुल भी टच नहीं कर रखा है। 10 दिन या 15 दिन हो गए हैं, मैंने सीसेट बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है और मैंने करंट भी नहीं पढ़ पा रही हूँ। अभी मैं ये सब्जेक्ट ही कवर कर रही हूँ। तो धीरे-धीरे ऐसे ही करते चल रहे हैं। अभी अभी टाइम हो गया है 5:30 के अराउंड और मैं उठ गई हूँ, क्योंकि अंश को
कुछ खाना था मैगी टाइप, तो मैं मैगी बना रही हूँ और साथ-साथ खाने की तैयारी भी कर दूँगी क्योंकि मुझे धुलने हैं कपड़े। तो जब तक मशीन वगैरह चलेगी, कपड़े धुलेंगे तब तक खाना भी साथ-साथ बनता चलेगा। अभी मैं बेसन बनाने की तैयारी कर रही हूँ। जब तक मशीन से काम होगा तब तक बेसन भी और बन जाएगा, बस रोटियाँ बचेंगी सेंकने के लिए। तो यही काम होता है हम हाउसवाइफ का कि 4 चीज़ें हम करने लगते हैं। हाँ, और आपके साथ एक बात मुझे शेयर करनी थी कि किसी ने मुझे कमेंट करके बोला था कि क्या बहाने बना रही हैं आप यूपीएससी प्रिपरेशन का। ऐसा कुछ नहीं होता है। एक हाउसवाइफ है जो कभी एक यूपीएससी प्रिपरेशन नहीं कर सकती है क्योंकि उसके लिए बहुत सारा पढ़ना होता है। आप कोई छोटा-मोटा एग्ज़ाम देखिए, मुझे अगर टाइम मिला तो वो मैं कमेंट ढूँढ के आप मैं लगाऊँगी, अगर नहीं मिला या हो सकता है मैं इस टाइप के कमेंट हटा देती हूँ क्योंकि मुझे डिमोटिवेशन फ़ील हो, ऐसे कमेंट मैं अपने पास रखती ही नहीं हूँ। और जो भी मुझे प्यारे-प्यारे कमेंट करते हैं, मैं सच बता रही हूँ, मैं उनका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लेती हूँ क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि मेरा भी हर टाइम हाई फ़ेज़ रहे, मेरा भी लो टाइम होता है, मेरा भी कभी-कभी मन नहीं करता है पढ़ने का। तो मैं उन प्यारे-प्यारे कमेंट को पढ़ लेती हूँ कि हाँ, कोई है जो मुझ पर विश्वास कर रहा है। तो बैक टू कमेंट, मुझे वो कमेंट किसी ने किया तो मुझे पहले तो बहुत गंदा लगा। दूसरा, मुझे मोटिवेशन ये आया कि हाँ, ऐसी नेगेटिव जो सोच होती है ये सिर्फ़ कमेंट वालों की नहीं है, बहुत सारे मेरे फैमिली मेंबर भी हैं जो बोल रहे हैं कि यूपीएससी तो तुम्हारे जिसको पता है, ज़्यादा तो मैंने किसी को नहीं बताया, जिसको भी पता है कि मैं यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रही हूँ, दूँगी, तो जिसके नेगेटिव कमेंट आते हैं उनका एक ही रिप्लाई है, एक ही जवाब है कि अगर कर पाऊँगी तो कर लूँगी, नहीं कर पाऊँगी तो मैं जहाँ हूँ उससे आगे बढ़ के बहुत कुछ ऐसा कर लूँगी अपनी लाइफ़ में कि जहाँ हूँ उससे आगे बढ़ जाऊँगी। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना नेगेटिव लोग, अगर आपके साथ भी ऐसे लोग हैं तो प्लीज़ इनको सुनिए और इनको अपने दिमाग पर बिल्कुल भी मत रखिए, सुनिए और इग्नोर कर दीजिए। पता है ऐसे जब लोग होते हैं ना, जब ये बोल के जाते हैं मेरे मेरे पास, तो मुझे सामने ही बहुत सारे लोग ऐसे कुछ बोल देते हैं। आज ही मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था तो मेरा मूड ऑफ हो गया था। लेकिन मेरे साथ क्या है कि मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, वो हमेशा यही बोलते हैं कि तुम जो कर रही हो बहुत अच्छा कर रही हो, बहुत सही कर रही हो कि कम से कम तुम जो बाहर की फालतू चीज़ें हैं उनसे तो दिमाग नहीं लगा रही हो, अपना पढ़ाई अपने लिए कर रही हो, अपने आप को डेवलप करने के लिए कर रही हो। बाकी लोगों का है कि लोग कुछ ना कुछ बोलते हैं, उनको अच्छा बोलना आता नहीं है तो वो गंदा बोल के चले जाते हैं। तो हम लोग आ गए हैं बाहर थोड़ा-सा एन्जॉय करने के लिए। अभी ब्लॉगिंग अयांश कर रहे हैं तो प्लीज़ एन्जॉय करिएगा और अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ कर लीजिएगा। मेरे से क्यों पी रही हैं? ये लेना, पी रहे हैं वो देखो। ये देखिए, ये मैं दिखाता हूँ आपको। ये जो ग्रे सा दिख रहा है, तुम नहीं पी ये आपको पेड़ के पापा पीछे फोन करो, एक ग्लास लेते आएंगे एक्स्ट्रा तो तुम्हारा ठंडा करा देंगे। ये ग्रे सा जो कपड़ा है पेड़ के पीछे, ये हमारे पिताजी हैं, वहीं पर पीते हुए अंशु हेल्प करते हुए पापा जी संगम क्षेत्र जाने के लिए लोगों को। और यहाँ पर हमारी माता जी और पिताजी वो पीते हुए क्या कहते हैं बादाम का दूध। एक और दिखाऊंगा, ये अभी आने वाला है इसके आगे। ये है श्री सैनिक स्वीट्स और ये है ये एक्चुअली मैंने गलती से कह दिया था श्री सैनिक, ये है श्री बाबा स्नैक्स एंड रेस्टोरेंट, रॉक्सी ड्राई क्लीनर प्राइवेट लिमिटेड एंड डॉक्टर